Hello students, my name is Vishu Sharma, your economics teacher. Today's topic from theory of demand. Topic is change in quantity demanded and change in demand. Two topics are available here. The change in quantity demanded and change in demand. तो change in quantity demanded क्या होता है और डिमांड में चेंजमेंट क्या होता है? दो तरह के चेंजमेंट है. क्लियर है? तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड दो वर्ड है और डिमांड में चेंजमेंट एक वर्ड है. क्लियर है? तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजमेंट उसी के प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी गुड्स के उसके खुद के प्राइस में जो चेंजमेंट होता है उस चेंजमेंट की वजह से क्वांटिटी में चेंजमेंट आता है. यानी कि अगर प्राइस पहले क्या था, पहले प्राइस 5 था और प्राइस हो गया 1, यानी कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीजमेंट होने से जो लो ऑफ डिमांड में हमने आपको पढ़ाया है कि लो ऑफ डिमांड में अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, जितने भी अदर फंक्शन है रिमेन कांस्टेंट रहेंगे और प्राइस और क्वांटिटी यानी डिमांड में इनवर्स रिलेशन रहता है. तो ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, इसमें क्या होगा, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व. सिंगल डिमांड कर्व होगा और उसी पे मूवमेंट होता है, अप डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड. क्लियर है? तो यहाँ पे बात दिमाग में क्या रखनी है, सेम डिमांड कर्व पे चेंजमेंट होना है, मूवमेंट होना है. सबसे फर्स्ट आता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना. एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी कि बढ़ना होता है. यानी कि अगर प्राइस ऑफ ए गुड, किसी भी गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, जो मैंने आपको शेड्यूल में भी दिखाया है. क्या है शेड्यूल में, पहले प्राइस 5 रुपए थे जिसपे हम 1 क्वांटिटी खरीद रहे थे और अब प्राइस 1 हो गए जिसपे हम 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं. यानी कि प्राइस डिक्रीज हुए 5 से 1 और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई हमारी 1 से 5. और मैंने आपको डिमांड कर्व पे शो करके दिखाया है, जब प्राइस 5 था तब हमारी डिमांड कितनी थी, 1, और जब 1 प्राइस हो गया तो डिमांड हो गई हमारी 5. यानी कि हमारा क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है. क्या हुआ है, एक्सटेंशन. यानी कि 1 प्राइस पर हम 5 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ए से बी पॉइंट पर आ गए हैं, एक्सटेंशन हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है. डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब ही ये होता है कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है. नेक्स्ट आती है बात, ध्यान रखना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट. चाहे टेस्ट हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे हमारा इनकम हो तो कंज्यूमर हो, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, अदर फंक्शन जो भी होते हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा. ये लो ऑफ डिमांड पे डिपेंड है हमारा. नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना, कॉन्ट्रैक्ट होना, घटना. तो यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी. यानी कि पहले प्राइस 1 था, अब डिमांड कर रहे थे 5, 1 प्राइस पे 5 डिमांड कर रहे थे, 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, 5 हो गया तो 1 डिमांड कर रहे हैं. ध्यान रखना, 5 प्राइस जब था तो हम 1 कर दिया. यानी कि पहले क्या प्राइस था, 1, 1 रुपए पे हम 5 डिमांड कर रहे थे, अब हमारा प्राइस हो गया डिक्रीज. क्या हुआ, प्राइस हो गया इंक्रीज, प्राइस हो गया 1 से 5, तो हमारा क्या हो गया, डिमांड भी हमारी घट गई 5 से 1. यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है. क्लियर है? ध्यान रखना, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो खुद का प्राइस होता है उसमें चेंजमेंट आने की वजह से इनमें चेंजमेंट आते हैं. ये होते हैं हमारे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट बात आती है चेंज इन डिमांड. ध्यान रखना कि क्वेश्चन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला है कि चेंज इन डिमांड बोला है. क्वांटिटी डिमांडेड बोल दिया तो लो ऑफ डिमांड माइंड में रखना है. क्लियर है? अगर डिमांड बोल दिया है, लो ऑफ डिमांड को कांस्टेंट कर देना है. अदर थिंग में जो चेंजमेंट आते हैं उनकी वजह से जो डिमांड में चेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड. यानी कि शिफ्टिंग होगी इसमें क्या होता है, मूवमेंट सेम डिमांड कर्व में, और इसमें डिमांड कर्व चेंज हो जाते हैं, शिफ्टिंग होगी राइटवर्ड या बैकवर्ड, यानी कि लेफ्टवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जो उसमें चेंजमेंट होंगे. तो सबसे पहला आता है इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड में याद रखना, देखो प्राइस हमारे कांस्टेंट रहेंगे, हर एक पोजीशन में प्राइस कांस्टेंट है. किसी और चीज में चेंजमेंट आने की वजह से, टेस्ट में चेंजमेंट आने की वजह से, प्रेफरेंस में चेंजमेंट आने की वजह से, एक्सपेक्टेशन में चेंजमेंट आने की वजह से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी. पहले 20 थी अब 30 हो गई, तो हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी. प्राइस हमारे कांस्टेंट है हर जगह पर, 10 के 10 ही है. डिमांड हम पहले कितने की कर रहे थे, 20 की, अब कर रहे हैं 30 की, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई है. क्या हुई है, राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई है. किसकी वजह से चेंजमेंट हो सकता है, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा,
यानी कि डिमांड इंक्रीज कब होगी, मान लेते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर के प्राइस 10 रुपीज कॉन्स्टेंट है कि 10 रुपए का ही मार्कर मिलेगा। इसकी डिमांड में चेंजमेंट कैसे आ सकता है, इंक्रीज कैसे होगी इसकी डिमांड। सबसे पहली चीज, हम अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ा दे, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड इंक्रीज हो सकती है, आपको मैंने पढ़ाया था। तो यानी कि कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने की वजह से इसमें शिफ्टिंग हो सकती है। दूसरा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके सब्स्टिट्यूट में क्या थी, चौक। अगर हम चौक के प्राइस इंक्रीज कर दे तो सभी मार्कर खरीदना शुरू कर देंगे। चौक के प्राइस इंक्रीज किए तो मार्कर खरीदना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से शिफ्टिंग होगी राइटवर्ड। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो इसकी इंक आती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम कम कर दे, यानी कि उसके इंक के प्राइस घटा दे, तो मार्कर सभी खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ चेंजमेंट होते हैं इसमें। क्लियर है, मेरा टेस्ट इसी को खरीदने का है तो मैं इसी को खरीदूंगा ना। एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके आने वाले समय में इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। अगर इसमें 2 इंक्रीज और कर दूं, मैं एजम्पशन बढ़ा दूं कि अगर इसके प्राइस आने वाले समय 15 होने वाले, तो इस समय इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इनकी वजह से चेंजमेंट आते हैं इंक्रीज इन डिमांड में। इनकम इंक्रीज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं। टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा इसके फेवर में होना चाहिए, अगर इसके फेवर में है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। क्लियर है, और एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में, फ्यूचर में इसके प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इस समय इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है डिक्रीज इन डिमांड। अगर इसी का ही वाइस वर्सा करते, उल्टा कर दे हम, प्राइस तो हमारे कांस्टेंट है दोनों पोजीशन पे। क्लियर है, और अब की बार क्वांटिटी कितनी, 30 से 20 होगी, डिक्रीज हो गई डिमांड। तो डिमांड डिक्रीज कैसे हुई, 10 प्राइस कांस्टेंट थे, डिमांड पहले 30 थी, अब क्या हो गई 20। इसमें क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्टिंग। और बैकवर्ड शिफ्टिंग कैसे होगी, अगर मैं पहले वाले से उल्टा कर दूं, मार्कर ही लेके चलते हैं एग्जांपल में। मार्कर है, मार्कर के प्राइस 10 है और इसकी डिमांड हम 30 कर रहे थे पहले, अब कर रहे हैं 20। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम डिक्रीज हो गई। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनकम घट जाएगी कंज्यूमर की। दूसरा, जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट कौन सा था, चौक, हमने चौक के प्राइस क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। चौक के प्राइस डिक्रीज होंगे तो चौक की डिमांड बढ़ेगी ना, इसकी डिमांड घट जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो इसकी इंक हमें मिलती है, अगर उस इंक के प्राइस हम इंक्रीज कर दें, इंक 10 की जगह 15 की मिलेगी, तो हम मार्कर की डिमांड को घटा देंगे। मेरा टेस्ट इसके फेवर में नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है मार्कर, तो इसकी डिमांड वैसे ही बैकवर्ड हो जाएगी, घट जाएगी। आने वाले समय में इसके प्राइस क्या होने वाले हैं, घटने वाले हैं, तो इस समय इसकी डिमांड भी घट जाएगी। क्लियर है। इन सभी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, डिमांड बैकवर्ड होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सटेंशन कैसे होगा, प्राइस की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, प्राइस की वजह से, डिमांड में चेंजमेंट कैसे होगा, इंक्रीज कैसे होगी, जो अदर फंक्शन उनमें चेंजमेंट आने की वजह से, और इसमें चेंजमेंट बैकवर्ड कैसे होगी, इसके अदर फंक्शन में चेंजमेंट आने की वजह से, और इसमें प्राइस जो होता है कमोडिटी का वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, थैंक्स। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आ जाता है, अभी हमने इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड मैंने आपको पढ़ाया। अब बात आती है नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इनकम। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, अब इस टॉपिक पे चलते हैं। 2 तरह के गुड्स है हमारे पास, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, जिसमें गिफन गुड्स भी आ जाते हैं। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम मार्केट में कहीं पर भी खरीद लेते हैं। इंफीरियर गुड कौन से होते हैं, जो वीकली मार्केट्स में, जैसे बुध बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, जो वीकली मार्केट लगते हैं, उनमें जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, वीकर सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन के लिए जो होते हैं। तो इनकम का क्या इफेक्ट रहता है, नॉर्मल गुड्स में इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नॉर्मल गुड्स में इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कैसे, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, और प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अदर थिंग में अगर चेंजमेंट आता है तो प्राइस हमें कांस्टेंट रखने होते हैं। तो मैंने वही शो किया है, ग्राफ पर आपको शो करके देखना है। पी प्राइस कांस्टेंट है और 3 मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ किए हैं। जैसे कि डिमांड कर्व ये था हमारा डी, यानी कि हमारी पहले डिमांड यहां पर थी डी पर, अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड
शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है? और अगर इनकम हमारी क्या हो जाए, डिक्रीज, और डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो यानी कि इनकम क्या, डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि ये तो आ जाएगी बी पॉइंट पर, ये आ जाएगी सी पॉइंट पर, यानी कि यहां पर क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्टिंग। क्लियर है? यानी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्टिंग। बट इंफीरियर गुड्स के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जो प्राइस के साथ रहता है डिमांड का। इंफीरियर गुड में यही है कि मैं, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाए तो मैं वीकली मार्केट से सामान नहीं खरीदूंगा, ब्रांडेड दुकानों से, जो भी रेपुटेड गुडविल वाली दुकान होती है उनसे सामान खरीदूंगा। इनकम अगर हमारी डिक्रीज हो जाए तो वहां की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो पहले डिमांड हमारी ए थी, यानी कि पी प्राइस पर क्यू क्वांटिटी हम खरीद रहे थे। क्लियर है? अब क्या हो गया, वाई, यानी कि डिमांड इनकी, यानी कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज का मतलब क्या है, बैकवर्ड शिफ्टिंग, यानी कि ए से डिमांड बी पर आ जाएगी, ए से डिमांड बी पर आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि प्राइस हमारे कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है। इंफीरियर गुड जो नॉर्मल, जो गिफन गुड्स होते हैं, जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड होती है वो इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, और इनकम बढ़ेगी तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड भी घट जाती है। और अगर हमारी इनकम घट जाए तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मीन्स क्या है कि पहले तो क्या हुआ था, इनकम बढ़ने से डिमांड घटी थी तो क्यू से Q1 पर आ गई थी, बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई थी। अब क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या, क्यू डिमांड कहां पहुंच जाएगी, Q2 पर। क्लियर है? थैंक्स।